हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन, बढ़िया मूव्स कल एक्सपायरी के दिन हमने एंजॉय करे। 17,800 ऑलमोस्ट उन्हीं जोन्स पर एक्सपायरी होती हुई नजर आई एक अच्छे नोट पे। और आज सुबह के क्यूज आपकी स्क्रीन पर और उछाल के इंडिकेशंस। इस समय SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि भारतीय बाजारों में SGX निफ्टी दिखाएंगे अलग से क्या इंटर SGX निफ्टी दिखाएगा रे पहले। ये चंक में दिखता नहीं है परसेंटेज वगैरह मूव। आधे % के आसपास के उछाल के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। और वजह है कि यूएस में बैक टू बैक दूसरे स्ट्रेट सेशन कल वॉलेटाइल जरूर था, लेकिन फाइनली 2/3% की मजबूती के साथ अमेरिकन बेंचमार्क्स क्लोज होते हुए नजर आए। आज सुबह फिर फ्यूचर्स में हरकत है और इसीलिए हमारे मार्केट तो खैर वैसे ही रेजिलियंस दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। क्यों सपोर्टिव हो रहे हैं तो सोने पे सुहागा। इसीलिए आप देख रहे हैं SGX अच्छी मजबूरी आया, फाइनली दिखाया डॉक्टर साहब ने आधे % ऊपर। SGX निफ्टी हर टिक के साथ मोमेंटम थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ। ऐसे में मूड कैसा, टीम कैसी? फ्राइडे आता है तो मूड तो वैसे ही अच्छा होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। कितने भी नीचे भी क्यूज होते तो भी मूड अच्छा ही वेडनेसडे होता पार होने के बाद थोड़ा सा फील गुड होना चाहिए। देखिए थर्सडे आता है, फ्राइडे तक तो फिर आज बॉम्बे में आपको पता ही है कि गणपति विसर्जन है, तो वो तो वैसे ही अच्छा है। मौसम भी ठीक ठाक है, बढ़िया हो रहा है और फ्राइडे भी आई गया और साथ साथ क्यूज भी अच्छी है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट बेटर साइड पे ही सो फार दिखाई पड़ रहा है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बाजार ने 3 दिन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लोअर लेवल से लिया है। 1 2 सेकेंड हाफ तक आते आते हम उस लेवल पर आ जाएंगे जहां से बाजार आमतौर पर घूम रहा है, 18,000 के जोन्स पे। तो शायद सेकेंड हाफ पे, क्योंकि कोई भी कैरी फॉरवर्ड अपनी लॉन्ग्स को नहीं लेके जाएगा फ्राइडे सैटरडे संडेज के लिए, तो इसीलिए शायद थोड़ी सी अनवाइंडिंग लास्ट आवर के अंदर आते हुए दिखाई पड़े या सेकेंड हाफ के अंदर आते हुए दिखाई पड़े, तो उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बढ़िया बनी हुई हैं, सेक्टर्स अलग अलग चल ही रहे हैं, उसको ही आप आधार मानकर बाजार में निवेश अपना बरकरार रखेंगे। शुरुआत करते हैं। मेरी तरफ से जो सभी के सभी शेयर हैं वो इन ग्रीन ही ट्रेड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली न्यूज़ फ्लोज को चुना गया है, फंड एक्शन को चुना गया है और मोमेंटम को चुना गया है, जिसके आधार पर आप स्टॉक्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़ फ्लोज की। तो न्यूज़ फ्लोज में पहला नाम है PNC इंफ्रा, जहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। ये जो ऑर्डर है ये HAM प्रोजेक्ट, हाइब्रिड एनवीटी मॉडल के प्रोजेक्ट के तहत NHAI से कंपनी को ऑर्डर मिला है। 1458 करोड़ रुपए का ये कंपनी के लिए ऑर्डर है, तो एक ठीक ठाक साइज का ऑर्डर जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सिर्फ खबर के लिहाज से आप स्टॉक पर नजर रखेंगे। 287-288 रुपए का मौजूदा स्तर देखने को मिला। दूसरा नाम भी सिर्फ खबर के लिहाज से ही है, जो कि है 3i इन्फोटेक। इसमें और कोई ट्रिगर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खबर है जिसके आधार पर आप इस पर ध्यान रखेंगे। ये कंपनी 2 हायर लेवल से बहुत टूटा, ये भाव नहीं है, इसका भाव करीब 35 रुपए के आसपास का है, माफ करिएगा 50 रुपए के आसपास का है। ये कंपनी ओरेकल के साथ टाइड अप इसका बिजनेस है इंडिया में, और उसी ओरेकल के साथ इन्होंने एक NURE 3i प्लस करके अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है मलेशियन मार्केट्स के लिए। और इसी न्यूज़ फ्लो के चलते, क्योंकि ये हायर लेवल से बहुत टूटा हुआ स्टॉक है, 140-140 रुपये का शेयर होता था, वहाँ से टूट के 50 रुपये के जोन्स के अंदर 47-48 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इसमें बिकवाली देखी जा चुकी है, तो शायद न्यूज़ फ्लो कोई भी इसमें पॉजिटिव साइड पर जो आई है वो ट्रिगर का काम कर सकती है। नंबर्स ठीक ठाक हैं, बोलेस फ्लैट है, बहुत ज़्यादा कोई फायर वर्क नहीं है नंबर्स के अंदर विद टाइम। लेकिन ये जो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है ये ओरेकल के साथ टाइड अप है, और ओरेकल ग्लोबल जाइंट है जो कि इनका इंडियन पार्टनर भी है, तो इस लिहाज से इसके ऊपर शायद एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सिर्फ इस खबर के लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसके अलावा IT से अब बाकी 2 नाम, क्योंकि IT बजिंग है और लोअर लेवल से अच्छा मूव है, तो सबसे पहले IT में अगर आप सबसे सेफ बेट ढूंढ रहे हैं तो वो होगी TCS, जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। IT की सबसे बड़ी कंपनी, देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी TCS टाटा ग्रुप की जाइंट, और जिस तरह से IT में मूव पिकअप करना शुरू हुआ है पिछले 2 सत्रों में, और बाजार की अगर तेज़ी को लीड करता है IT, तो ऑब्वियसली बात है TCS इसको फॉलो अप करेगा। ये 3,000 रुपये के जोन से 2,900 रुपये के जोन से चलना शुरू हुआ, 3100 साढ़े 3100 आया है, लेकिन अभी भी ये हायर लेवल से करीब 3800 3900 4,000 के जोन से टूट के यहाँ तक पहुँचा है। इसमें बहुत स्टीम बाकी है, उस हिसाब से आप इस पर नज़र रखेंगे। और उसके अलावा आप जेंसार टेक, तो एक लीडर हो गया और एक मिड कैप से स्टॉक पर जेंसार टेक को भी चुनने की वजह हायर लेवल से बहुत टूटा है, 550 520 530 से टूट के 200-250 रुपये के जोन्स में कामकाज कर रहा है। तो ऊपरी स्तर सबसे ज़्यादा करेक्शन वाले जो कुछ लीडर्स और कुछ मिड कैप है उनको चुना गया, तो पुल बैक आता है तो यहाँ से मूव आएगा। वैसे भी 235-230 वो जोन है जहाँ से कुछ फंड्स की तरफ से बाइंग भी हुई थी इसमें हाल फिलहाल में ब्लॉक डील्स के जरिए, तो आप जेंसार टेक पे इस लिहाज से भी नज़र रखेंगे। अगर मूव आता है तो शायद यहाँ पर पार्टिसिपेशन बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है, तो ये भी कुछ नाम है जो कि IT से आप चुन सकते हैं। बढ़िया।
अच्छा, ये बात सही है, बहुत अच्छे मूव्स, थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत। तो आज कई सारे स्टॉक्स वो ढूंढे जो अगले हफ्ते जहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ्लोर बन, अभी इस हफ्ते शायद फ्लोर बने और अगले हफ्ते ये सब फोकस में आने वाले हैं। तो इनमें शायद अनलाइकली है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग के प्रेशर्स बने। डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड ट्रैक्शन आ सकता है। पहला है उसमें बजाज फिनसर्व, भाई इसमें बहुत अच्छे मूव्स बने थे और इसीलिए बन रहे थे क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़ा वो स्प्लिट और बोनस का डोल आउट अनाउंसमेंट कर दिया था। उसके बाद तो खैर वहाँ से वो उछाल, उसके बाद उस तेजी पे कंसोलिडेट हुआ और अब फिर अप मूव शुरू हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 13 सितंबर, आज हो गई 9, 10, 11, 12, ट्यूसडे, बस हम आएंगे अगले दिन, अगले हफ्ते, और ट्यूसडे को एक्स डेट आ जाएगी इसी स्टॉक स्प्लिट और बोनस। स्प्लिट था मेरे ख्याल से 1 को 5 में तोड़ा और बोनस था 1 for 1 का, तो इसीलिए वो हरकत में आया था ये स्टॉक। मुझे लगता है ये एटलीस्ट वो एक्स डेट से पहले आज और मंडे के बीच में ये मोमेंटम ट्रैक्शन पिकअप करना चाहिए, इसीलिए रखिए इसको रेडार पे। वैल्यूएशन अपनी जगह तेजी तूल पकड़ चुकी है तगड़ी, इसीलिए सिर्फ इस बात का कंफर्ट लेके चल रहा हूँ। लाइकवाइज दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट आना है केयर रेटिंग्स के लिहाज से। केयर रेटिंग में भी अच्छा मूव आया था जब इन्होंने वो डिविडेंड और बायबैक का अनाउंसमेंट करा था। मेरे ख्याल से 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंसमेंट था और ये बायबैक जो अनाउंस किया इसने वो उसकी एक्स डेट ये भी मेरे ख्याल से 13 सितंबर ही है, ट्यूसडे का दिन है, और इसीलिए केयर रेटिंग कल भी इन ग्रीन कामकाज कर रहा था। ये धीरे धीरे मोमेंटम दिखाएगा। हालांकि इसके बायबैक के लिए बहुत ज़्यादा जूस बचा नहीं है मेरे ख्याल से। बायबैक टेंडर रूट के जरिए जिस प्राइस पे उससे कुछ ही दूर है ये स्टॉक, इसके ऊपर के भाव पे बायबैक हो रहा है, लेकिन बायबैक रिलेटेड नहीं, लेकिन एक्यूमुलेशन रिलेटेड 10 रुपए का डिविडेंड भी साथ में। क्विक हील टेक्नोलॉजीज, शायद इसकी भी 13 ही सितंबर, प्रोड्यूसर आप स्क्रीन पे दिखाएंगे आप, उसकी भी एक्स डेट वही है। इसके लिए क्या था, वो बायबैक था और तगड़ा बायबैक अनाउंस हुआ था क्विक हील के लिए, जिसके बाद स्टॉक ने मूव करा था। पर इसके लिए तो प्राइसिंग के लिहाज से कंफर्ट भी है। 50 लाख शेयर्स का बायबैक 300 रुपए के भाव, 150 करोड़ रुपए टेंडर रूट के जरिए बायबैक होगा। 150 करोड़ रुपए का कुल एलोकेशन किया कंपनी ने इस बायबैक के ऊपर, और इसकी भी ट्यूसडे एक्स डेट। तो इससे पहले थोड़ा सा एक्यूमुलेशन होता नजर आएगा, हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनके होपिंग कि डाउनसाइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, थोड़ा सा अपसाइड सेट स्टीम बचाओ, इसीलिए 3 स्टॉक्स एक साथ हाईलाइट किए। चलिए, तो मेरी तरफ से पहला न्यूज़ फ्लो, दूसरा पहला सेक्टर वो था आईटी। अब दूसरे सेक्टर की बात करते हैं जहां पर थोड़ा बहुत मूव आ सकता है, वो है सीमेंट। सीमेंट पिछले 2 से 3 दिनों से ज़ोरदार स्टीम में भी पकड़ रहा है। आप किसी भी लीडर को उठा लीजिए, पहले चले अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, कल का दिन था मिड कैप का जिसमें आया जेके सीमेंट, बिरला कॉप, जेके लक्ष्मी सीमेंट। आज शायद स्मॉल कैप के अंदर मूव देखने को मिले, तो आप जेके सीमेंट पहले तो मिड कैप से जिसके ऊपर नज़र रखेंगे, और दूसरा सांघी इंडस्ट्रीज स्मॉल कैप से जहाँ पर नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर एक मूव लोअर लेवल से ज़रूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और ये शायद कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े सीमेंट स्पेस में। तो पहला नाम आईटी जहाँ से लोअर लेवल से एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा नाम सीमेंट जहाँ पर बाजारों में पोजीशंस जो है वो कैरी हो रही हैं। कल एक ज़ोरदार मूव था भी और शायद ये आज भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़े, तो इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर भी आपको नज़र बना के रखनी होगी। ओके, अगले 2 स्टॉक्स, अगले 3 बचे अभी तो। डिक्सन टेक्नोलॉजीज बढ़िया पेडिग्री है, 6,500 वाला स्टॉक है जो करेक्ट होकर 300,000 ऑड पे पहुंच गया था, धीरे धीरे मूव कर रहा है। अच्छी पेडिग्री, एक्यूमुलेशन हो रहा है स्ट्रीट में, इसीलिए इसको लेकर कन्विक्शन। और दूसरी तरफ आज कहा जा रहा है वो जो टेलीकॉम की पीएलआई थी उसकी सारी निटिग्रिटी सामने आती हुई नजर आएंगी। वो मच डिलेड इंसेंटिव जो है पीएलआई स्कीम के मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, वो आज रिलीज हो। रिपोर्ट सजेस्ट करती है शायद एम्पावर्ड ग्रुप की स्केड्यूल्ड मीटिंग आज है। खैर, तो इसमें डिक्सन और सैमसंग जैसी कंपनी फोकस में आ रही है। सैमसंग तो हमारे लिए है नहीं, लिस्टेड है नहीं इंडियन मार्केट्स में, डिक्सन को रखे रेडार पे। इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, वैसे भी अच्छी पेडिग्री है इसलिए कंफर्ट आता है। 2 सीमेंट कंपनी, सीमेंट्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके एक रैंक आउट परफॉर्मिंग पॉकेट बन रही है अंबुजा और एसीसी। अंबुजा आपने देखा होगा तगड़ा तूल पकड़ना शुरू हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। खैर, आज खबरों में भी है वो अदानी ग्रुप का जो ओपन ऑफर आया हुआ था, ओपन ऑफर आया था इंडीवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से, जो दरअसल अदानी ग्रुप एंटिटी है। उसका टेंडरिंग पीरियड आज खत्म हो रहा है। उस टेंडरिंग पीरियड से पहले, कल्मिनेशन से पहले स्टॉक स्टीम पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। होपिंग थोड़ा सा मोमेंटम आगे और सस्टेन करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट्स पहला। अच्छा, इसका जो भाव है वो तो 385 का है, तो आई डाउट
कोई भी टेंडर कर रहा होगा जनरल पब्लिक में से। खैर, लाइकवाइज एसीसी आपकी स्क्रीन पर है, इसका भी टेंडिंग पीरियड आज बंद हो रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अंबुजा ने तो बहुत ही तगड़ा पकड़ लिया है, एसीसी रह के तगड़ा पकड़ रखा है। इसका भी टेंडिंग पीरियड जो खत्म हो रहा है 2300 रुपए पर शेयर, 2400 प्लस पे तो स्टॉक आ गया है। तो ये नहीं, इस लॉजिक से नहीं चल रहा हूँ कि टेंडिंग तो खैर रिकॉर्ड डेट वाला गेम खत्म ही हो चुका है। वैसे भी ये स्टॉक स्टीम पकड़ रहे हैं, खबरों में है, और वंस ये कल्मिनेशन होता है आज ऑफर का, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं लॉजिकली कि एक बड़े कॉर्पोरेट इंटरप्राइज का हिस्सा बनने जा रही हैं दोनों कंपनी। एग्रेशन शायद न्यू फ्राउंड नजर आए और शायद स्ट्रीट उसी बात को डिस्काउंट भी करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आप इन दोनों स्टॉक्स को रखिए आज रडार पे। और इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए जो चार स्टॉक्स हैं उनकी करेंगे बातचीत। मुझे जॉब छोड़ा फिर आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आज़ादी के वक्त थी 395, यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट बैंक है हमारे पास 22। याद रखना होगा कि इस बीच बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ, फिर एक बार प्राइवेटाइजेशन का दौर शुरू हुआ और ये नंबर हमारे सामने है। इसके अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो वो है 11 और पेमेंट बैंक जो कि एक नया फिनोमेना है वो है 4। रीजनल रूरल बैंक्स की संख्या है 43 यानी 43 और विदेशी बैंकों की संख्या है 46। तो ये है अभी के बैंकिंग का हाल। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनकी संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, 98,537 ये संख्या पहुंच गई है देश में कोऑपरेटिव बैंक्स की। लेकिन ये पूरी बैंकिंग प्रणाली इतने बैंकों के साथ आज पूरे देश में सभी नागरिकों को बैंकिंग की सुविधा प्रदान करने की एक भरकस कोशिश कर रही है। आजादी को आजादी का अमृत मंथन, इंडिया एट 75, आजादी के शानदार 75 साल। और आज हम देखेंगे भारतीय बैंकिंग का हाल। जी हाँ, इन 75 सालों में भारतीय बैंकिंग सिस्टम ने कितनी प्रगति की, कितनी तरक्की की, वो कहां से कहां पहुंचा, ये पूरी कहानी आंकड़ों के जरिए अगर याद करें सन 1947 को, यानी हमारी आज़ादी के साल को, तो वहां पर कितने बैंक्स हमारे पास थे, किस तरह का बैंकिंग सिस्टम उस समय चलता था, उससे हमें समझ आएगा। 1947 में 97 शेड्यूल बैंक्स भारत में मौजूद थे। उसी तरह
नॉन शेड्यूल बैंक्स की संख्या पर नजर डालें तो वो थी 557। इसके अलावा देश में कई कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे जिनकी संख्या आजादी के वक्त थी 395 यानी 395। यानी ये आज से 75 साल पहले हमारी बैंकिंग की तस्वीर है। आइए अब देखते हैं कि आज यानी सन 2022 में हमारा बैंकिंग सिस्टम कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है इसने और ये कितना विशाल हो गया है। आज सरकारी बैंकों की संख्या है 12 और प्राइवेट आप देख रहे हैं सीधा सौदा और अब तक हम लोगों की तरफ से 6 स्टॉक आपको बताए जा चुके हैं और मेजरली अभी तक सारे स्टॉक्स जो चर्चा में आए हैं वो सभी इन ग्रीन ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। एक बार एसजेएक्स निफ्टी आएगा आपकी स्क्रीन पर जहां पर तेजी और बढ़ी है। अब 17,900 के ऊपर एसजेएक्स निफ्टी कामकाज कर रहा है। 82 अंकों का उछाल यहां बना हुआ है। तो एक अच्छे क्यूज इंटरनेशनल मार्केट से और एक अच्छी स्ट्रेंथ डोमेस्टिक मार्केट से मार्केट में हम देख रहे हैं जो कि अभी पैन आउट हो रही है। ओके, मेरी तरफ से जो अगले 4 शेयर हैं उसमें 2 डाइवर्सिफाइड हैं और पहले भी मैं चुन चुका हूं। उसमें एक नाम है BHEL। कल भी ये स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ। एफएनडो के टॉप गेनर्स में कल इसका नाम शुमार रहा और ये जो तेज़ी है शायद ये अभी प्रिवेल कर सकती है। तो आप BHEL के ऊपर फोकस कर सकते हैं। PSU बास्केट में कल बढ़िया मूव था जिसमें तमाम ऑयल कंपनीज, डिफेंस कंपनीज, कैपिटल गुड्स कंपनीज कामकाज कर रही थी। तो शायद ये जो PSU का बाइंग मोमेंटम है अभी भी कंटिन्यू रह सकता है। दूसरा नाम है पतंजलि। एक बार फिर से ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये T2T कैटेगरी का स्टॉक है। इसको आप अदरवाइज नज़र में रखिएगा। ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स 1700 प्लस के हैं और ये स्टॉक नए हाइज पर है। कल अपर सर्किट पे बंद हुआ जाकर ऑलमोस्ट 1375 के जोन्स में, यानी अपर सर्किट से 1-2 रुपये नीचे बंद हुआ और ये तेज़ी जो इसमें पकड़ी हुई है वो शायद अभी प्रिवेल करेगी। LIC की तरफ से 25 लाख शेयरों ने हाल फिलहाल में खरीदे थे और वही अभी भी ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर रहा है। बड़े फंड हाउस के साथ मीटिंग की ऑलरेडी चल रही है। तो इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपये के आसपास कंपनी की मार्केट कैप पहुँच सकती है। और ये फिर से एक बार कि ये T2T कैटेगरी का है तो इसमें ट्रेड करने की कोशिश आप ना करें, ये नज़र रखने लायक स्टॉक है। ओके, इसके अलावा जो 2 स्टॉक हैं उसमें दोनों फंड एक्शन है। एक है कीरी इंडस्ट्रीज जहां पर LGOFG ग्लोबल ने करीब 15,000 शेयर खरीदे। हालांकि क्वांटम इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 5.5% अपना स्टेक ले गए हैं। तो ऐसे ही पहले भी उनका स्टेक था इसमें और वो स्टेक फर्दर बढ़ा के अब 5.5% के आसपास हो गया। तो फंड की तरफ से हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। और दूसरा नाम है कावेरी सीड्स का। यहाँ पर भी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने करीब 1 लाख शेयर खरीदे। क्वांटिटी छोटी दिखेगी आपको लेकिन ये खरीद के बाद स्टेक अब 5% पहुँच गया है। ये ऑलरेडी हायर लेवल से बहुत टूटे हुए शेयर हैं दोनों के दोनों और 5% ये कावेरी सीड तो इनफैक्ट साल के निचले स्तरों के करीब ही कामकाज कर रहा है और इन लेवल्स के आसपास अगर फंड बाइंग कर रहे हैं तो शायद स्पार्क कर सकता है तेज़ी को। तो आप उस लिहाज से यहाँ पे नज़र बना कर रख सकते हैं। ये दोनों में सिर्फ फंड एक्शन है, इसकी वजह से इनको चुना गया है। बीज से चावल पे उतर आते हैं। मेरे पास चावल स्टॉक्स है। चावल स्टॉक्स को लेकर कल अपडेट आई गया। लक्ष्मण ने सबसे पहले आपको अपडेट कर ही दिया था शाम को कि अच्छा LT फूड्स है। पहले तो LT फूड्स के बारे में, LT फूड्स के बाद थोड़ी देर बाद बाकी तीनों भी घुमा दीजिएगा। KRBL, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट, सबको रेड रख रहा हूँ खैर आज के लिए। भाई खबर ये है कि नॉन बासमती राइस में इफेक्टिव 9 सितंबर आज से 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार लिवाई कर रही है, लगा रही है। बीच में अटकलें थी, सरकार की तरफ से खबर को रद्द किया भी गया था। उसके बाद अब इवेंचुअली कल अपडेट आ गया, आज से वो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। क्यों लगाई जा रही है भाई? इसीलिए कि सफिशिएंट देश में स्टॉक रहे, जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उनको काबू में लाया जा सके और खासतौर पे जो PDS स्कीम है या प्रधानमंत्री ग्राम वाली जो योजना है उन सब के लिए सफिशिएंट स्टॉक इन हाउस मेंटेन किया जा सके। LT फूड्स में तो कल एक डोजी फॉर्मेशन भी थी, इनडिसाइसिव था मार्केट इंट्राडे में, अगर आपने नोटिस करा हो तो आप वो क्लैरिटी आती हुई क्यों इनडिसाइसिवनेस आ रही थी अच्छे बुल मोमेंटम के बीच में स्टॉक में और अब शायद थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो सकता है। सिर्फ इसलिए LT फूड्स को रेड रख रहा हूं। अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिया है। KRBL को रेड लेके चल रहा हूं इसी डेवलपमेंट के चलते, इसने भी अच्छे मूव्स बीच में डिलीवर करे थे। और चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स जो कि महारानी नाम से वो
बाकी दोनों को तो आप जानते हो, चमन लाल को शायद कम लोग जानते हैं, तो महारानी ब्रांड के नाम से। ये तो इस सब सेगमेंट को केटर भी करते हैं, तो इसीलिए इनको रेड लेके चल रहा हूँ। फाइनली सिर्फ एक नाम का हो गया है, क्योंकि अब ढूंढने थे और तानला प्लेटफॉर्म्स पिछले कई दिनों से बातचीत हुई थी और कल वो बढ़िया अपडेट आई गया। कल बाजार बंद 3:15 पे आ गया था अपडेट, ये ध्यान रखिएगा बाजार में, पर वो पहले से ही ऊपर चढ़ा हुआ था स्टॉक। तो 1200 रुपए पर टेंडर रूट के जरिए 170 करोड़ का बायबैक, तो ये स्टीम कंटिन्यू रहेगी। अगर आपने ऑफलेट राइड करी है तो उस पर कंटिन्यू करिएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। आई डाउट फ्रेश एंट्री के मौके मिल पाए, इसलिए मैंने कहा था नाम के लिए, लेकिन तानला प्लेटफॉर्म्स इन ग्रीन आज फिर लेके चल रहा हूं। देख लेते हैं ब्रेक के उस पार इन टीम्स का एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। मैं हूं आपके साथ विपिन भट्ट और इसरो की हमारी ये यात्रा जारी है। हमने आपसे कहा था कि अपनी सीट की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अब हम इसरो के यात्रा के उस हिस्से में आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े स्पेस एक्सपीडिशन किए गए, यानी कि चंद्रयान भेजा गया, मंगलयान भेजा गया, चंद्रयान 2 की यात्रा हुई। तो आइए इसरो की इस पूरी कहानी को भी हम भी नजदीक से देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसरो ने इन बड़े एक्सपीडिशंस को अंजाम दिया। सबसे पहले चंद्रमा की तरफ जाएंगे चंद्रयान 1 में। तो मिशन चंद्रयान एक महत्वाकांक्षी मिशन था इसरो के लिए, जब उसने अंतरिक्ष में अपनी दूरी को थोड़ा और बढ़ाया और चल पड़ा चंद्रमा की तरफ। चंद्रमा पर पहुंचकर या उसके ऑर्बिट में पहुंचकर यहां पर बहुत सारे काम होने थे। 2008 22 अक्टूबर को चंद्रयान ने उड़ान भरी, यहीं श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इस मिशन की लाइफ 2 साल रहने वाली थी, यानी इसके साथ जो ऑर्बिटर पहुंच रहा था चंद्रमा की कक्षा में, वो 2 साल तक चंद्रमा के चक्कर लगाकर धरती पर कुछ अहम जानकारियां भेजने वाला था। आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रमा पर पानी के कणों की खोज करने वाला हमारा चंद्रयान 1 ही था। तो ये पूरा मिशन बड़ा एक्साइटिंग था, एक ही बार में सफलता यहाँ मिल रही थी। और जिस रॉकेट में सफर पूरा गया वो था PSLV XL C11 और खर्च देके महज 386 करोड़ रुपए। ऐसे रकम आपको बड़ी लगेगी, लेकिन जब आप दूसरे देशों की तुलना में देखेंगे तो इसरो ने इस मिशन को बहुत ही किफ़ायती अंदाज में सक्सेसफुली पूरा कर लिया था और इस तरह से उसने बता दिया दुनिया को कि इसरो में कितनी ताकत है। लेकिन इसरो यहीं रुकने वाला नहीं था, अगली नज़र थी उस लाल ग्रह यानी मंगल पर और तैयार था मंगलयान। चलिए सीधे मंगलयान से चलेंगे मंगल की तरफ। मंगल ग्रह पर आपका स्वागत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन इसरो के इतिहास का सबसे सफल मिशन या अभियान कहा जा सकता है। 2013 में मंगलयान 1 ने उड़ान भरी भारत के श्रीहरिकोटा से। सतीश ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की सीधा सौदा की जो 10 की टीम है वो आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा बाजार को लेकर, लेकिन अच्छे मूव शुरुआत में तो हम लोग एंजॉय करेंगे। कुछ स्टॉक्स जिनमें शायद कुछ डाउन साइड्स प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि ये ट्यूसडे को इनकी एक्स डेट्स लाइंड अप है। बजाज फिनसर्व वो बोनस और वो स्प्लिट के लिए,
केयर रेटिंग वो बायबैक और 10 रुपए के डिविडेंड के लिए, क्विक हील उस बायबैक 300 रुपए में जो आ रहा है उसके लिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज अच्छा मूव, अच्छी पेडिग्री, और आज शायद टेलीकॉम रिलेटेड वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पीएलआईज के अपडेट आए। अंबुजा एसीसी आज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, आज ध्यान रखिए वैसे वो टेंडरिंग पीरियड खत्म हो रहा है ओपन ऑफर का, पर ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एलटी फूड्स, केआरबीएल, चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स, ये सब राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज, मिलर्स, इन सब में वो दिक्कत कि सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लिवाई कर दी है 20% की, तो एक सेंटिमेंट डैम्पनर के तौर पे इनको रेड लेके चल रहा हूं। टालना प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यू कर रहा हूं, पर इसमें शायद फ्रेश एंट्री नहीं, लेकिन पिछले दिनों से अगर आप मोमेंटम राइड कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग है। बढ़िया वो बायबैक कल बाजार के दौरान अनाउंस हुआ और होपिंग ये मोमेंटम स्टॉक में जो पकड़ा है वो सस्टेन रहेगा थोड़ा सा। मेरी तरफ से जो स्टॉक है वो सभी के सभी इन ग्रीन आपको दिखाई पड़ेंगे। जहां पर शुरुआत की है मैंने कुछ न्यूज़ फ्लोज के साथ, पीएनसी इंफ्रा कंपनी को एक एनएचएआई के साथ करार किया है 1300 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स के लिए। एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया 3i इन्फोटेक ने, तो इस लिहाज से आप इस पर नजर रखेंगे। टीसीएस और जेंसार आईटी स्पेस से शायद पुल बैक यहाँ पर आता हुआ जो मोमेंटम जो बना है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। जेके सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज सीमेंट स्पेस के इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश इन दोनों स्टॉक से। इसके अलावा बीएचईएल कल बढ़िया तेजी में था, वो शायद मोमेंटम बना रहे। पतंजलि T2T में है तो यहाँ ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ब्रोकर हाउसेस के 1700 प्लस के टारगेट्स हैं। कीरी इंडस्ट्रीज और कावेरी सीड जहां पर फंड एक्शन हुआ है और दोनों में ही कुछ फंड्स की खरीदारी की गई है, 5% के आसपास वो स्टेक अपना ले आए हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सीधा सौदा को तो अब यही समेटेंगे। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं मुनाफे की तैयारी लेकर, और साथ ही साथ अब वीरू भी दिल्ली से मौजूद हैं। तो वीरेंद्र, आज शुक्रवार का दिन, एसजेएक्स निफ्टी 85 अंक ऊपर, गणपति विसर्जन मुंबई में, बढ़िया बारिश का माहौल, इससे अच्छा कुछ है क्या आपके पास उधर? जी हाँ, बिल्कुल। और इस हफ्ते अगर आपने ठीक ठाक पैसा कमाया हो तो सुभान अल्लाह, शुक्रवार आपको बिलोंग करता है। अच्छा, आज की शायरी आशीष, आप यकीन मानिए, आई मीन न चचा है, न फूफा है, न निफ्टी है, न बैंक निफ्टी है। आज की शायरी आपके, मेरे और सबके, हर हिंदुस्तानी के वीकेंड को समर्पित है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी जात का हो, पात का हो, तो आज की शायरी इसी पे समर्पित है। आज करता हूं, गौर फरमाइएगा कि मत बताओ किसी को कि आज शुक्रवार है, मत बताओ किसी को कि आज शुक्रवार है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई भी बेपरवाह हो इतना मैं मान नहीं सकता, कौन है इस जमाने में जिसको सुकून की जरूरत नहीं। किसी को सोना है जी भर के, किसी को बची हुई सीरीज निपटानी है, किसी ने किसी को वक्त दिया हुआ है, किसी को रिश्तेदारी निभानी है। किसी को बेटे को बैट दिलाना है, किसी ने बेटी से गुड़िया का वादा किया है, और घर ही लगता है 5 सितारा आजकल, होटलों के दामों ने हिला दिया है। और सोडे की बोतल, प्लास्टिक के गिलास, नमकीन के पैकेट लेकर सड़कों पर लड़के आज शाम तुम्हें खूब नजर आएंगे। सच कह रहा हूं यारो, वीकेंड के ये 2 दिन बस पलक झपकते ही यूं ही निपट जाएंगे, यूं ही निपट जाएंगे। आशीष, वाह, पूरा वीकेंड का मूड बहुत ब्यूटीफुली इन 4 लाइना में वीरू ने कैप्चर करके दे दिया। और वाकई कुछ ना करते हुए भी वीकेंड निपट जाता, लगता है ये भी रहेगा, वो भी रहेगा, वीकेंड खत्म, पलक झपकते बढ़ जाता है। और ब्यूटीफुली कैप्चर करा है। बहुत सारे पेंडिंग काम, और वो पेंडिंग काम कई बार वीकेंड में पेंडिंग ही रह जाते हैं, समय ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन बहुत बढ़िया वो कैप्चर करा मूड। और मूड तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, फ्राइडे का दिन, और ऊपर स्क्रीन पे एसजेएक्स निफ्टी चमकता हुआ आपको आपकी नजर आएगा। तो ऐसे में अप्रोच क्या है, मूड माहौल क्या है, सब पे आगे आता हूं। पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस।